राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता की। इस बार एकादशी पड़ रही है 14 जनवरी को और उसी दिन है संक्रांत। तो आइए उसके क्या नियम होंगे और क्या कथा है हम जानते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री विष्णवे नमः। बहुत प्राचीन समय की बात है। माघ मास का पवित्र समय चल रहा था। धरती पर धर्म और अधर्म का संघर्ष सदैव की तरह जारी था। उसी समय एक नगर में एक धर्मपरायण ब्राह्मण स्त्री निवास करती थी। वह नियम, व्रत, पूजा पाठ और तपस्या में अत्यंत निष्ठावान थी। ब्राह्मण स्त्री का जीवन, वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करती, भगवान विष्णु की पूजा करती, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या सब व्रत करती थी। लेकिन उसके हृदय में एक दोष था। वह दान नहीं करती थी। उसका मानना था, जो कुछ मेरे पास है वह मेरी तपस्या का फल है, इसे मैं किसी को क्यों दूं। उसके द्वारा से भूखे, निर्धन और भिक्षुक खाली हाथ लौट जाते थे। भगवान विष्णु की लीला। भगवान विष्णु जब यह देख रहे थे कि यह स्त्री व्रत तो करती है लेकिन दया और दान से रहित है, वह तो ये करती ही नहीं है, तो उन्होंने उसे सही मार्ग दिखाने का निश्चय किया। और एक दिन भगवान विष्णु ने एक वृद्ध भिक्षक का रूप धारण किया। फटे वस्त्र, हाथ में कटोरा, शरीर दुर्बल, और उस स्त्री के द्वार पर पहुँचे। भिक्षुक ने मधुर स्वर में कहा, माता, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, कृपा कर मुझे थोड़ी भिक्षा दे दो या फिर कुछ खाने को दे दो। स्त्री ने दरवाज़ा खोला। उसने भिक्षुक को ऊपर से नीचे तक देखा। मन में सोचा कि यह इतना हट्टा कट्टा है, फिर भी भिक्षा मांगता है। अगर मैंने अन्न दे दिया तो मेरा भंडार कम हो जाएगा। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने ज़मीन से मिट्टी का एक ढेला उठाया और भिक्षुक के पात्र में डाल दिया। भिक्षुक भगवान विष्णु मुस्कुराए और बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। मृत्यु और स्वर्ग। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण स्त्री की मृत्यु हो गई। उसके बाद आगे चलकर उसने अपने व्रत और तप के प्रभाव से वह स्वर्गलोक पहुंच गई। स्वर्ग में सुंदर महल, देव, अप्सराएं, दिव्य वातावरण सब था। लेकिन एक विचित्र बात थी कि उसके पास भोजन नहीं था, क्योंकि उसने कभी भोजन का दान किया ही नहीं। वस्त्र नहीं थे, सुख की सुविधाएं नहीं थी। वह अंततः दुखी हो गई। भगवान विष्णु से प्रश्न। अंततः वह भगवान विष्णु के पास पहुंची और हाथ जोड़कर बोली कि मुझसे ऐसा क्या अनर्थ हुआ जो मुझे इन अभावों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने जीवन भर व्रत, पूजा, नियम और तप किया, फिर भी मुझे यह कष्ट क्यों। भगवान विष्णु गंभीर स्वर में बोले, तुमने व्रत तो किए लेकिन दान नहीं किया, और इसी का फल तुम्हें मिल रहा है। बिना दान के किया गया व्रत फलहीन होता है। स्त्री को तुरंत सब स्मरण हो गया। मिट्टी का ढेला, भिक्षुक और वे सभी बातें उसे याद आ गई। उसका कठोर हृदय। वह रो पड़ी और बोली, भगवान मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। कृपया
मुझे इसका प्रायश्चित बताइए। षटतिला एकादशी का महत्व। भगवान विष्णु ने कहा, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को तुम्हें व्रत रखना होगा और उसे षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस दिन तिल के द्वारा किए गए 6 कर्म वह तुम्हें करने होंगे, समस्त पापों का नाश करते हैं। यह सुनकर वह बोली, प्रभु, तिल के 6 कर्म, षट जमा तिल, तिल से स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन और दान और तिल का भोजन, यह सब करना होगा। यह तिल से तर्पण। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है वह दरिद्रता, पाप और कष्ट से मुक्त हो जाता है। उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। इस व्रत का क्या फल मिलता है? भगवान बोले, यह व्रत करने से 100 गोदान के समान पुण्य मिलता है और नरक के द्वार बंद हो जाते हैं और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। स्त्री का उद्धार। स्त्री ने पूर्ण श्रद्धा से षटतिला एकादशी का व्रत किया और उसने उसके सभी नियमों का पालन किया, दान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, गरीबों को वस्त्र दिए, उसके सारे कष्ट समाप्त हो गए और उसके बाद स्वर्ग में उसे पूर्ण सुख प्राप्त हुआ। अंततः वह भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को प्राप्त हुई। आइए जानते हैं कि इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्रत के साथ दान अनिवार्य है। तिल का दान महापापों का नाश करता है। षटतिला एकादशी से गरीबी, रोग और दुख दूर होते हैं। इसीलिए इस 14 जनवरी को आने वाली संक्रांति और एकादशी के दिन आप व्रत अवश्य रखें और इसका सुख प्राप्त करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, हर हर महादेव।